नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का खास न्यूज बुलेटिन गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, जिसमें छत्तीसगढ़ की हर खबर और हर अपडेट से आपको कराएंगे रूबरू। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 8वां दिन, प्रश्नकाल में लगे सीएम। राजस्व और वन विभाग से जुड़े सवाल ध्यानाकर्षण में स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री देंगे जवाब। छत्तीसगढ़ के 5 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर, दुर्ग कलेक्टर बने अभिजीत सिंह, धमतरी कलेक्टर बने अविनाश मिश्रा। रायपुर में दुष्कर्म मामले में कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, दोषी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा, शादी का झांसा देकर युवती से किया था दुष्कर्म। रायपुर में ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 2 सटोरियों को किया गिरफ्तार। जगुआर कार से बेचते थे आईडी, 60 से अधिक ग्राहकों को मिली लिस्ट। 30 मार्च को बिलासपुर आएंगे पीएम मोदी, बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल, कई कार्यों का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। बिलासपुर में बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला। अंडों से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। लोडेड थे वो सड़क में फैल गए और एक ट्रक ड्राइवर बाल बाल इसमें बचा है इस हादसे से। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये मामला है। देखिए, ट्रक से जो अंडे लोडेड थे वो गिर गए और इसके चलते हादसों की जो आशंका थी ये बढ़ गई। एक जो ड्राइवर था ट्रक का, बाल बाल वो बचा है। तो देखिए, तेज रफ्तार ट्रक जिसमें अंडे भरे हुए थे वो पलट गया और अंडे जो थे, हजारों अंडे सड़क पर बिखर गए, गिर गए और टूटने के बाद वहां पर हादसे की आशंका भी बढ़ गई। तो सड़क पर अंडे ही अंडे नजर आ रहे हैं, हजारों अंडे सड़क पर गिर गए। क्योंकि ये जो अंडे ट्रक के भीतर थे, ट्रक गिर गया और अंडे बाहर आ गए, सड़कों पर फैल गए और हादसे की आशंका भी वहां पर बनी हुई थी। बिलासपुर में चोरी के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कश्यप कॉलोनी में कार के पहिए चोरी करते सीसीटीवी में चोर कैद हो गए हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के कश्यप कॉलोनी का मामला है। देखिए, ये कार के पहिए चुरा ले रहे हैं। बिलासपुर की तस्वीर है। देर रात ही आते हैं और कार के पहिए चुरा कर फरार हो जाते हैं। हालांकि ये जो पूरी वारदात है चोरी की, ये अब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये देखिए, ये ईंट और दूसरे चीज़ों के सारे कार को खड़ा करते हैं और चक्के जो पहिए होते हैं वो निकालकर फरार हो जाते हैं। रायपुर में ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया पुलिस ने। विकास अग्रवाल उर्फ विक्की और सौरभ जैन, इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से करोड़ों रुपए के लेन देन का हिसाब भी बरामद किया गया है। चलती कार में, महंगी कार जगुआर में बैठते थे और चलती कार से सट्टा की आईडी बेचते थे ताकि ट्रेस करने में दिक्कत हो। आरोपियों के पास से जगुआर कार, 2 लाख समेत मोबाइल बरामद किए गए हैं। आईडी खरीदने वाले 60 से अधिक ग्राहकों को ग्राहकों की लिस्ट मिली है। कम से कम 3 लाख रुपए में एक मास्टर आईडी बेचते थे। क्राइम ब्रांच और डीडी नगर थाना पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई है। 60 ग्राहकों की लिस्ट मिली है और एक आईडी ये 3-3 लाख रुपए में बेचा करते थे। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री हैं रामविचार नेताम। इनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। रामचंद्रपुर के जनपद सदस्य मोहम्मद बख्श पर एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रामानुजगंज पुलिस ने मोहम्मद बख्श को कोर्ट तक पैदल जुलूस निकाला, कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया। मोहम्मद बख्श पर मंत्री नेताम के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। नाराज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रामानुजगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और इसी आधार पर एक्शन लिया गया। ये जो मोहम्मद बख्श नाम का शख्स है, जनपद सदस्य है,
इन्होंने भरे मंच से रामविचार नेताम को बेवकूफ और चोर कहा था। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 8वां दिन आज है। कई मुद्दे आज विधानसभा के पटल पर उठेंगे। प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री के विभागों से जुड़े सवाल लिए जाएंगे। इसके अलावा विधानसभा में राजस्व और वन विभाग से जुड़े सवाल भी आज उठने जा रहे हैं। ध्यानाकर्षण में स्वास्थ्य और समाज कल्याण विषय पर मंत्री जवाब देंगे। तो आज 8वां दिन है बजट सेशन का। चूंकि तमाम मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है, आज एक बार फिर से अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी। चिरमिरी में आज नगर निगम में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है। नगरपालिका मनेंद्रगढ़ नई लेदरी में शपथ ग्रहण समारोह होगा। मंत्री रामविचार नेताम, श्याम बिहारी जायसवाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, तमाम जो दिग्गज नेता है भारतीय जनता पार्टी के यहां पर शामिल होंगे। नगर पंचायत खोंगापाली में शपथ ग्रहण समारोह होगा। कोरबा की सांसद ज्योत्सना महंत इसमें शामिल होंगे। रायपुर में डीजीपी अरुण देव गौतम ने डायल 112 का निरीक्षण किया। डीजीपी ने डायल 112 के ऑपरेशन फ्लोर का निरीक्षण किया है। आकस्मिक जरूरतों के सिस्टम की उन्होंने जानकारी ली है। डीजीपी ने सिस्टम को फास्ट और करने के निर्देश दिए हैं। एडीजी प्रदीप गुप्ता और एसएसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। तो ये देखिए, डीजीपी अरुण देव गौतम, इन्होंने डायल 112 का जो ऑपरेशन फ्लोर होता है उसका निरीक्षण किया, देखा, समझा, जाना कि और क्या बेहतर इसमें किया जा सकता है। उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं और जो तमाम बड़े अधिकारी थे उनके साथ एसएसपी वो भी मौजूद रहे हैं। एडीजी प्रदीप गुप्ता, एसएसपी लाल उमेश सिंह वहां पर उनके साथ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने की 30 तारीख को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर दौरे पर रहेंगे। बिला के पास मोहभट्टा गांव में पीएम मोदी की सभा होगी। 1 लाख से ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। पीएम मोदी राज्य और केंद्र सरकार की कई योजनाओं के हितग्राहियों का सम्मान करेंगे। साथ ही विभिन्न कार्यों के शिलान्यास और भूमि पूजन भी वो करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा स्थित अपने कक्ष में उच्च स्तरीय बैठक ली है और इस बैठक में डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, मंत्री ओपी चौधरी, केदार कश्यप ये सब मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी जो संभाग के बीजेपी के विधायक हैं, संभाग आयुक्त हैं, आईजी, एसपी सब यहां पर प्रोटोकॉल के तहत मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ से विशाखापट्टनम को कनेक्ट करने के लिए बनाए जा रहे एक्सप्रेसवे का मामला एक बार फिर से विधानसभा में गूंजा, लेकिन दूसरी बार भी जवाब नहीं आने से यह मामला गरमा गया, चर्चा नहीं हो सकी। आखिर क्या है भारतमाला प्रोजेक्ट में जमीनों के बंदरबाट का मामला और कैसे सदन में स्पीकर ने भी इसे लेकर नाराजगी जताई है, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ से विशाखापट्टनम की दूरी कम करने के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे निर्माण से रायपुर से विशाखापट्टनम की दूरी 83 किलोमीटर घट जाएगी, लेकिन इस प्रोजेक्ट के तहत भूमि अधिग्रहण में बड़ा खेल सामने आया है। 35 करोड़ के मुआवजे को 326 करोड़ तक पहुंचाने के लिए 32 प्लॉट की 247 टुकड़े कर दिए गए। अफसरों ने मिली भगत कर 248 करोड़ की राशि किसानों को बांट भी दी। अभनपुर ब्लॉक के नायक बांधा में जमीनों पर मुआवजे का खेल खेला गया। जब गड़बड़ी सामने आई तो तत्कालीन एसडीएम निर्भय कुमार साहू को सरकार ने निलंबित कर दिया। विधानसभा में दूसरी बार प्रश्नकाल के दौरान ये मामला सामने आया, लेकिन दूसरी बार भी सदन में इस पर चर्चा नहीं हो सकी। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सदन में जानकारी दी कि उन्हें आधे घंटे पहले ही जवाब दिया गया है, इस वजह से वे चर्चा में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इस पर स्पीकर रमन सिंह ने नाराजगी जताई। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री को निर्देश भी दिए कि सदन में जवाब देने को लेकर गंभीरता बरती जाए। सत्ता पक्ष के सदस्य अजय चंद्राकर ने भी इसे लेकर नाराजगी जताई। अब इस मामले में अगले हफ्ते सदन में चर्चा होगी। अब यदि आप चाहते हैं कोई प्रश्न करना तो इसको आगे बढ़ाया जाए, नहीं फिर उसकी अलग व्यवस्था दूंगा। सर इसको तो मैं देख ही नहीं पाया हूँ ना, इतने सारे पेज हैं। आप कम से कम 1 हफ्ते का और समय दे दीजिए, जो भी इनका अगले हफ्ते के प्रथम प्रश्न क्या जो अवसर मिलेगा
या तो इसमें हमें आधा घंटे की चर्चा दे दीजिए। अगले सप्ताह पहले प्रश्न के रूप में ले लिया जाएगा, ठीक, ताकि आपको पर्याप्त समय मिले। रिपोर्ट भी आया है तो उसमें अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई है और कुछ अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है और जो मुआवजा नहीं मिल पाया है उसका कारण वही है कि एक खसरे को कई खसरों में कई प्लाटों में उसको बांट दिया गया, जिसके कारण सरकार को भी नुकसान हुआ है। रायपुर से विशाखापट्टनम तक एक्सप्रेसवे निर्माण कनेक्टिविटी के साथ ही कारोबार के लिहाज से भी अहम है। इसीलिए 20,000 करोड़ की राशि खर्च कर केंद्र सरकार एक्सप्रेसवे का निर्माण करा रही है, लेकिन रसूखदार और अफसर मिलकर भूमि अधिग्रहण के नाम पर अरबों को चूना लगा रहे हैं। हैरानी की बात यह भी है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद भी विधानसभा में इस बारे में ठोस जवाब नहीं आ रहा है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। अब छत्तीसगढ़ में सरकार तो बदल गई है, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी और कर्मचारियों ने अपना रवैया नहीं बदला है। प्रदेश में 1 साल बाद भी एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। अब हाल ही में धान खरीदी में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जरा एक रिपोर्ट से जरिए समझे इसे। धान खरीदी में बड़ा फर्जीवाड़ा, कागजों में धान की खरीदी। 2100 क्विंटल धान गायब। छत्तीसगढ़ में इस साल रिकॉर्ड 149.25 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। प्रदेश ने धान खरीदी को लेकर नया कीर्तिमान रचा, मगर अब इसमें भी सवाल उठने लगे हैं। दरअसल सरगुजा में धान खरीदी में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। खड़गांव धान खरीदी केंद्र में करीब 5,000 बोरे धान की खरीदी कागजों में ही कर ली गई। जब भौतिक सत्यापन किया गया तो यहाँ करीब 2100 कुंटल धान कम पाया गया। गायब धान की कीमत करीब 70 लाख रुपए आंकी जा रही है। फर्जीवाड़ा मामला सामने आने के बाद अधिकारियों ने धान खरीदी प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर को सस्पेंड कर दिया है। राजापुर समिति के उप केंद्र खड़गांव में 5,700 बोरी लगभग 2291 क्विंटल धान के शॉर्टेज पाया गया था। धान खरीदी केंद्र प्रभारी था अनिल गुप्ता और ऑपरेटर अनिल भगत को निलंबित किया गया था और बाकी उस पर जो है अभी कार्रवाई चल रही है। सरगुजा जिले में 39 समितियों के 58 केंद्रों में धान खरीदी हुई है। खड़गांव धान खरीदी में सामने आई बड़ी गड़बड़ी के बाद अब बाकी खरीदी केंद्रों में भी जांच की जा रही है। इसके साथ ही FIR और वसूली की कार्रवाई भी की जा सकती है। जो किसान पड़त भूमि था जिनका, उनका भी एंट्री कराया गया है, परंतु ऑपरेटर के द्वारा इसकी जानकारी नहीं होना अपना बयान दिया है। और इसी प्रकार से जो अनिल गुप्ता भी अनिल भगत के जैसा ही इस संबंध में किसी प्रकार का जानकारी नहीं होना बताया गया है, उसको भी अभी नोटिस तामील करके उसको बुलाया जाएगा। फिर और विस्तृत जांच के पश्चात उस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। सरकार के सख्त निर्देशों के बाद भी खड़गांव में धान खरीदी में फर्जीवाड़ा किया गया। बारीकी से जांच हुई तो ऐसे और भी मामले सामने आ सकते हैं। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। इंदौर के अनूपनगर में एक अपार्टमेंट में आग लग गई। आग लगने की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हुई है। नीमच के काटजू मार्केट में देर रात आग लगी। 3 दुकानें आग की चपेट में आ गई। भोपाल में ट्रेन से उतरते वक्त एक महिला गिर गई। RPF के जवान ने महिला की जान बचाई है। रतिया में एक युवक ने सरेआम हवाई फायरिंग की। फुटेज भी सामने आ चुका है। धार में जहरीले कचरे को जलाने का आज दूसरा ट्रायल रन शुरू होगा, जो 8 मार्च तक जारी रहेगा। हटा में सुनार नदी में डूबने से 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चा अपने पिता के साथ नहाने गया था। पन्ना में जिला अस्पताल के सामने 2 युवकों में विवाद हो गया। वीडियो वायरल हो रहा है। जबलपुर में 65 साल के बुजुर्ग ने 12 साल की बच्ची से छेड़खानी की और वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। शाजापुर में व्यापारी के साथ मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है और उसका जुलूस भी निकाला है। हटा में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। ड्राइवर समेत अन्य 2 लोग घायल हो गए। जबलपुर में जमानत पर बाहर आए आरोपी ने गवाह को धमकाया। बीच बाजार में गवाह को मारने की कोशिश भी की। जबलपुर पुलिस ने खुद को CM हाउस का कर्मचारी बताने वाले युवक युवतियों को पकड़ा। सभी आरोपी नशे में थे। रीवा में मांगलिक कार्यक्रम में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया।
बॉलीवुड एक्ट्रेस आहाना कमरा अपने परिवार के साथ ओंकारेश्वर पहुंची। उन्होंने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। सिंगरौली में युवक को बोलेरो वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। सिंगरौली में एक एनसीएल कर्मी की मौत हो गई। पुलिस और अधिकारी जांच कर रहे हैं। कटनी में रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और हादसे में 2 युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने शव रखकर चक्काजाम किया। सिंगरौली में युवकों ने पुलिस के साथ विवाद किया। शिकायत के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।